Episode number 3388. Title: One More Veer's New Opponent. वीर अखाड़े में था। उसने एंडरसन सैनी और ह्यूमन एम्परर की लड़ाई नहीं देखी थी। उसे नहीं पता था कि जिससे उसे लड़ना था उसे ह्यूमन एम्परर ने हरा दिया है। बूम! वीर वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी वह अदृश्य अवरोध आखिरकार गिर गया। इसका मतलब था कि उसका नया प्रतिद्वंदी आ गया था। सिर्फ 4 लोग ही इस रास्ते पर चल सकते हैं और यह कदम उठा सकते हैं। भले ही इस राउंड में मेरा सामना एंडरसन सैनी से न हो, फिर भी अंततः मेरा उससे सामना होना तय है। अगले राउंड में शायद मेरा सामना एंडरसन सैनी से होगा। वीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका सामना किस प्रतिद्वंद्वी से होगा। अपने सामने खुला हुआ क्षेत्र देखकर उसने बादलों से एक व्यक्ति को निकलते देखा। वीर यह जानकर हैरान रह गया कि वह कौन था। उस व्यक्ति का शरीर एक दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वह आकाश में सूर्य जैसा था। वह एक गॉड स्पिरिट था, लेकिन वीर को ये गॉड स्पिरिट याद नहीं आ रही थी। वह थोड़ा हैरान था। अजीब है, मैं 12 डिस्ट्रॉय क्लास के मुख्य गॉड्स और गॉड हॉल लीडर से मिल चुका हूँ, तो फिर मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी क्यों नहीं देखा। वीर ने गॉड स्पिरिट की ओर देखा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। भले ही 12 डिस्ट्रॉय क्लास के गॉड स्पिरिट्स जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हों और शीर्ष 4 तक पहुंचने में कामयाब रहे हों, लेकिन यह नाम गॉड स्पिरिट ही है जिसने ऐसा करने की कोशिश की। ये बहुत अजीब है। गॉड स्पिरिट सामान्य प्राणियों से भिन्न थी। वे अपने गॉड टेम्पल और गॉड बेस पर निर्भर थी। एक गॉड स्पिरिट का स्तर और शक्ति उनके गॉड टेम्पल और गॉड बेस से संबंधित होती थी। उनकी शक्तियां अधिक होती थी। यह विश्वास करना कठिन था कि एक अनजान गॉड स्पिरिट इतनी दूर तक चल सकती थी। ये गॉड स्पिरिट एक पुरुष था। वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतना परिपूर्ण था कि कोई भी उसकी छोटी सी भी कमी पर ध्यान नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि मनुष्य भी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकते थे। क्या तुम जीनो हॉल से कोई गॉड स्पिरिट हो? वीर ने सोचा कि क्या वह गॉड स्पिरिट कोई जंगली गॉड है, वरना उसका ये कदम उठाना समझ से परे होता। गॉड स्पिरिट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। इस उत्तर से वीर को आश्चर्य हुआ। वीर ने पूछा, तुम्हारी गॉड की उपाधि क्या है? मैं तो बस एक अनजान छोटा सा गॉड स्पिरिट हूँ। गॉड स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे निचले दर्जे की हूँ, बस एक छोटी सी डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट। अगर मैं तुम्हें अपनी उपाधि बता दूं, तो मुझे डर है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना है या सुना है। वीर भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने सोचा, सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट, अगर ऐसा है तो वह शीर्ष 4 में कैसे पहुंच पाया है? गॉड स्पिरिट ने विरोध करना बंद कर दिया और अपना नाम बताया। मेरा नाम क्रेप मर्टल है। क्या आपने मेरे बारे में पहले कभी सुना है, मिस्टर डॉलर? वीर ने अपनी याददाश्त खंगाली, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने पहले कभी यह नाम सुना हो। उसने कभी किसी गॉड स्पिरिट को इस तरह की उपाधि के साथ घूमते नहीं सुना था। अब से मैं ये नाम याद रखूंगा, वीर ने उत्तर दिया। क्रेप मर्टल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बसंत की गर्म धूप जैसी थी जो लोगों को मदहोश कर देने वाली धुंध में डुबो सकती थी। आपका स्वागत है, मिस्टर डॉलर। आपसे लड़ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कृपया हमारी इस लड़ाई में मुझे कुछ बातें सिखाएं। क्रेप मर्टल के ऐसा कहने के बाद दोनों यूनिवर्स के जीवों ने आह भरी। वीर की पिछली 3 कथित लड़ाइयां देखने के बाद और क्रेप मर्टल द्वारा उसे मिस्टर कहने के बाद अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रही कि क्रेप मर्टल भी जितेश खन्ना और बाकियों की तरह हार मान लेगा। मैं कहता हूँ, वीर की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती है ना? अब समय आ गया है कि वह सचमुच कुछ करे। क्या क्रेप मर्टल सचमुच एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट है?
निश्चित रूप से एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि शीर्ष 4 तक पहुंच सके। क्या वह सिर्फ वीर जितना भाग्यशाली है कि उसके सभी प्रतिद्वंद्वी हार मान गए? अब लोगों की दिलचस्पी सिर्फ वीर में ही नहीं थी, उनकी दिलचस्पी क्रेप मर्टल में भी थी, जो एक ऐसी गॉड स्पिरिट थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वीर ने सराहना का भाव दिखाया और क्रेप मर्टल को पहले हमला करने दिया। ऐसे में मिस्टर डॉलर, आपको सावधान रहना चाहिए, क्रेप मर्टल ने कहा। जैसे ही उसके चारों ओर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तारों से भरा एक आकाश उत्पन्न हुआ जिसने पूरे अखाड़े को ढक लिया। 33 स्काइज में न सूरज था, न तारे, न चांद। अब वह टिमटिमा रहा था। जब वीर ने गौर से देखा तो उसे झटका लगा। वह तारा कोई मोटा तारा नहीं था जो दैवीय शक्तियों से बना हो, वह एक असली ग्रह था। वह ग्रह इतना जीवंत था कि ऐसा लग रहा था मानो वहां ढेर सारे जीव रहते हों। जगह बनाने के लिए दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करना प्रभावशाली है। यह आदमी बस एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट नहीं हो सकता, वीर ने चौंकते हुए सोचा। क्रेप मर्टल ने अभी तक हमला नहीं किया था, इसलिए वीर की शक्तियां सक्रिय नहीं हुई थीं। वह ग्रह को ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन बात बस इतनी थी कि उसका दुश्मन एक ऐसी उपस्थिति प्रदर्शित कर रहा था जो किसी डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट से भी बड़ी थी। क्रेप मर्टल ने कहा, मिस्टर डॉलर, ये देखे, मेरा हुनर को स्टार चेस क्लॉथ कहते हैं। तारों से भरा आसमान किसी जीवंत चीज में बदल गया। तारों की रोशनी से भरा आकाश एक दूसरे को पार करता हुआ वीर की ओर बढ़ गया। हजारों तारे एक साथ मिले और वीर की शक्तियां सक्रिय हो गईं। वीर को अपनी आंखों को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। वह तारों में खामियां कहाँ हैं, यह नहीं देख पा रहा था। हर तारे का एक अलग तत्व और प्रकार का तारा प्रकाश था। हजारों ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह ऐसे नहीं थे जिनका तारा प्रकाश तत्व एक जैसा हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अंतरिक्ष ही तारा प्रकाश हो और उसमें यूनिवर्स के सभी तत्व समाहित हों। हजारों अलग अलग तत्वों से मिलकर बने तारों जैसे पदार्थ, मानो यूनिवर्स के पूरे नियम हो। कोई कमी नहीं थी और कोई गलती भी नहीं थी। अगर कोई खामी न हो तो शक्ति उसे तोड़ सकती है। वीर की आंखें जम गईं, उसके हाथों ने शक्ति इकट्ठा की। उसने एक तारा उठाया और उस तारे की रोशनी से टकराने की योजना बनाई। अनंत तारों की रोशनी के बीच उसने वीर के हाथों को छुआ और उसे झटका लगा। इतनी डरावनी लगने वाली तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी। वो उसके हाथ पर ऐसे पड़ी जैसे कोई सामान्य रोशनी उसके हाथ पर पड़ रही हो। इससे उसके हाथ बैंगनी और लाल दिखाई देने लगे, लेकिन वे विनाशकारी नहीं थे। वीर हैरान था क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि उस डरावनी शक्तिशाली तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी, वो उसके शरीर से प्रतिरक्षित थी। तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी, वह एक परछाई जैसी थी। वीर को पता न चले तो कोई बात नहीं, पर इस बार उसके शरीर को प्रकाश की परछाई ने धोखा दे दिया था। उसकी शक्तियां सक्रिय हो गई थीं। वीर के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। यहाँ तक कि डेमन अल्फा, असुरा और ऐसे ही दूसरे कुलीन भी वीर के शरीर को चकमा नहीं दे पाए, लेकिन क्रेप मर्टल ऐसा कर पाया। ये डरावना था। तुम कौन हो? वीर ने क्रेप मर्टल की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं था कि क्रेप मर्टल सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट है। ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्पिरिट हो ही नहीं सकती। अगर होती भी तो वह डिस्ट्रॉयड क्लास की ही होती। मिस्टर डॉलर बहुत भुलक्कड़ हैं, क्रेप मर्टल ने कहा। मेरा नाम क्रेप मर्टल है। फिर उसकी आंखों में एक दिव्य ज्योति चमकी और उसने कहा, ध्यान दीजिए मिस्टर डॉलर, मेरे हुनर का नाम स्टार चेंज है। जब क्रेप मर्टल के शरीर का दिव्य प्रकाश बदला तो तारों से भरा आकाश भी बदलने लगा। हजारों तारों से बनी तारों की रोशनी बरसने लगी। वीर ने सिर्फ अपनी गलतफहमी की वजह से जल्दबाजी नहीं की,
वह लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। उसने अपना हाथ उठाया और तारे की ओर बढ़ा। उसने पाया कि तारे में कोई शक्ति नहीं थी, वह अभी भी बस एक खाली परछाई थी। क्रेप मर्टल कई अलग अलग हुनर इस्तेमाल करता रहा। उसने 7 हुनर इस्तेमाल किए, उनमें से किसी में भी शक्ति नहीं थी। उसने 7 छाया हुनर इस्तेमाल किए जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, और उन्होंने वीर के शरीर को 7 बार छला।